हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम ब्लड बैंकिंग, जो आपका अलग से पेपर है ब्लड बैंकिंग। ठीक है, ये डीएमएलटी में तो हेमेटो और ब्लड बैंक के साथ में लगता है। नर्सिंग, जीएनएम और फार्मेसी ओटी के अंदर है, ये कॉमन रूप से पेपर चलता है आपका। ठीक है, तो ब्लड बैंकिंग की बात करेंगे और जो कोर्स चलता है आपका ब्लड बैंकिंग और ट्रॉमा के अंदर, ये अलग है। ठीक है, हाँ, तो बात करने वाले हम ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। ठीक है, हाँ, तो देखो भाई, बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। बात करते हैं कि ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका हम कैसे इसको पहचान करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, ब्लड बैंक इज ए पैलेस। ब्लड बैंक क्या है? एक जगह है। ब्लड बैंक इज ए पैलेस, वेयर, जहां पर कलेक्ट ब्लड, जहां पर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। स्टोरेज प्रोसेस, ब्लड को स्टोर करने की प्रोसेस होती है। ब्लड कंपोनेंट्स मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है किसी ट्रॉमा जैसी सिचुएशन के अंदर कि प्लेटलेट्स उसके छड़ने होते हैं। ठीक है, आरबीसी छड़ानी होती है उसको, तो अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स भी अलग अलग हमें अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक है किसी जगह जहाँ पर ब्लड का कलेक्ट किया जाता है, ब्लड को स्टोरेज की जो प्रोसेस होती है वो होती है, ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पर, और ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट इज कॉल्ड ब्लड बैंक। और ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ जगह वो कौन सी कहलाती है भाई? ब्लड बैंक कहलाती है। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। देखो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स पेरिपेड सच एज पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसे एफएफपी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटलेट्स, क्राइको प्रिसिपिटेट। ये क्या होता है भाई? ये जब हम ब्लड एक ब्लड से मिलकर बना होता है, जब ब्लड को हम फ्रीज करते हैं या वापस उसका पिघलाना करते हैं तब ये हमें मिलता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग रूप से प्राप्त कर सकते हैं उस जगह से। कहाँ से? ब्लड बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपकी जो द पैक्ड रेड ब्लड सेल्स कैन बी स्टोरेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये जो आपका ब्लड है, जो ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती है, उनको हम एक लिमिटेड समय के लिए स्टोर कर सकते हैं कि ब्लड को कितने समय, ब्लड के अंदर जैसे आरबीसी पाई जाती है उसको कितने समय तक के लिए, जो आपकी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसको कितने समय के लिए, तो सबके लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। तो देखो, द पैक्ड रेड ब्लड सेल, हम रेड ब्लड सेल की बात करें, उनको स्टोरेज हम कितने समय के लिए कर सकते हैं भाई? मैक्सिमम 42 डेज के लिए कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 42 दिन के लिए कर सकते हैं। लेकिन बट अदर ब्लड कंपोनेंट्स, लेकिन अदर ब्लड कंपोनेंट्स है उनको कितने के लिए कर सकते? कैन बी स्टोरेज फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उनको एक लंबे समय अवधि के लिए स्टोर कर सकते हैं। और वो समय अवधि कितनी है? पीरियड फॉर 1 to 5 ईयर्स, उनको 1 से 5 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? यह एक ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन के रूप में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री। अब देखो, ब्लड बैंक है, हम ब्लड ग्रुप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, किसने इनका रिसर्च किया था, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करता हूँ मैं। द ब्लड बैंक स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन 1628। जो ब्लड बैंक है वो इसकी डिस्कवरी का जो सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ वो 1628 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर्ड इन डॉग्स बाय द फिजिशियन रिचार्ड लोअर। जो फिजिशियन रिचार्ड लोअर थे, उन्होंने पहली बार है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया। और किसमें करके देखा? प्रैक्टिकल, ये एक कुत्ते के अंदर करके देखा। किसमें किया भाई? कुत्ते के अंदर। तो द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर्ड इन डॉग्स के अंदर पहला किया गया। ठीक है, और कौन थे भाई? जो फिजिशियन थे वो कौन थे? रिचार्ड लोअर थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स A, B and O was discovered by the Carl Landstein in 1901। 1901 के अंदर जो कार्ल लैंडस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप A, B और O की खोज की। किसकी डिस्कवरी की भाई? A, B और O की डिस्कवरी की। कब की गई भाई? 1901 में। और किसने की गई? कार्ल लैंडस्टीनर ने की गई। भाई ये कंपटीशन में ही पूछा जाता है, देख लेना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपकी द फोर्थ ब्लड ग्रुप AB। देखो, द फोर्थ ब्लड ग्रुप AB, जो चौथा आपका ब्लड ग्रुप होता है AB। देखो, A, B और O गया, 3 2 हो गए, और चौथा आपका AB। वो डिस्कवर्ड इन 1902 में इसकी खोज की गई। ठीक है, AB की। और किसके द्वारा की गई? एल्फ्रेड डिस्केल्डो एंड स्ट्रूल बी लैंडस्टीन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट बात करता हूं मैं। इन 1930 कार्ल लैंडस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन
फॉर दिस डिस्कवरी। जब कार्ल लैंडस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की, इसको मान सम्मान के रूप में 1930 में जो कार्ल लैंडस्टीन, तो उसको नोबेल प्राइज मिला। कब मिला भाई? 1930 के अंदर, ठीक है, जो मेडिसिन विभाग में इसको मिला, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ द RS ब्लड, जो आपका RS ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। द RS ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टीन, एलेक्स वीनेर एंड पिल्स लिविने एंड RE सिस्टम ने डिस्कवर किया, ठीक है। इन सिस्टम ने इसको डिस्कवर किया। ये इसकी हिस्ट्री थी। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, जो ब्लड बैंक है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, धीरे धीरे पूरा डिटेल में फटेंगे ब्लड बैंक। ये एक इंट्रो और इसकी हिस्ट्री की हमने बात कर ली, ठीक है। अब आगे की जितनी वीडियो आएंगी उसमें ब्लड बैंक की लगातार क्लास से आने वाली है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है।